तो भाई आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का ये है कि बिना कोचिंग गेट कैसे निकालें। तो भाई बिना कोचिंग कैसे निकाल सकते हैं आप? जो लोग निकालते हैं ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि मैं यहाँ से कोचिंग किया था, कोई किसी और इंस्टीट्यूट का नाम लेता है वहाँ से कोचिंग किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना कोचिंग के भी ये निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। कई लोग इसको कॉलेज में भी निकाल सकते हैं और अगर चाहें तो एक साल कॉलेज के साथ नहीं हो पा रहा है, कॉलेज में ज़्यादा बर्डन है, तो एक साल घर में बैठ के भी आप इसको मेहनत करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 2016 में कॉलेज के साथ साथ फाइनल ईयर में ही अंडर 100 रैंक मैकेनिकल में ले आया था। तो भाई कैसे करें इसको, वो भी बिना अच्छी फैकल्टी के और बिना कॉलेज में अच्छी पढ़ाई के। तो आजकल सारा डाटा सब कुछ नेट में उपलब्ध है। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसका आपको सॉल्यूशन या कैसे इस टॉपिक को समझना है ये सब मिलना मुश्किल है। ये सब समस्याएं अब बिल्कुल भी नहीं है। मेरे टाइम पे फिर भी इतना यूट्यूब नेट वगैरह नहीं चलता था, क्योंकि उस समय जियो 2016-17 के आसपास आया था, तब बहुत डाटा उसने दिया था, तो यूट्यूब वगैरह चलाना आसान हो गया था। लेकिन फिर भी आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई इसमें कई सारे आपको नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें आप सबसे पहला नियम मान के चलें, एक लक्ष्य बना लें। जब भी आदमी को कुछ करना होता है तो उसका एक टारगेट होता है कि भाई ये करना है। तो पहला जो है लक्ष्य, ये डिसाइड हो जाए। लक्ष्य किस तरह का कि भाई गेट में मैंने 1 रैंक लानी है, या अंडर 10 लाना है, अंडर 50 लाना है, अंडर 100 लाना है, अंडर 1000, अंडर 10,000, जो भी आपको ठीक लगता है। जरूरी सारे के सारे नंबर एक पर ही नहीं आएंगे। तो अंडर 10, अंडर 20, अंडर 50, जो भी आपको ठीक लगे वो लक्ष्य बना लें। फिर उसके बाद आप देख लें कि भाई 1 रैंक लाने के लिए आपको 95 के से ऊपर या 100 के लगभग 95 से 100 की तैयारी करनी है। तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है 1 रैंक के लिए। अंडर 100 रैंक में आप उसमें भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। अंडर 10 में भी कोई नहीं छोड़ना है। तो अंडर 100 तो ये मान के चलो कि सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो 1 रैंक है उसको सिलेबस से बाहर भी पढ़ना पड़ सकता है। सिलेबस से बाहर यानी कि आपको जीके वगैरह नहीं पढ़नी है, जो चीज़ नहीं आती वो नहीं पढ़नी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। एक ही सब्जेक्ट की आपको 4-4 किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल लगाने पड़ सकते हैं जो आप सोचते भी नहीं होगा कि गेट में आएंगे, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन गेट में हर बार ऐसा आता है जो हर कोई गलत करता है या नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको अंडर 1000 रैंक लानी है तो सारे टॉपिक आप पढ़ लें, अपनी तैयारी नॉर्मल रखेंगे तो आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लक्ष्य आपको पहला बहुत जरूरी है, लक्ष्य, रैंक और टाइम। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको इसको निकालने में भाई 1 साल लगेगा, किसी को 1.5 साल लगेगा, किसी को 2 साल भी लग सकता है। तो उस हिसाब से अपना टाइम भी निर्धारित कर लें कि भाई अंडर 100 रैंक में अगले साल नहीं ला पाऊंगा, तो भाई 2 साल में कम से कम आ जाए। क्योंकि हम देखते हैं 3-3, 4-4 साल लोग कोचिंग कर रहे हैं लेकिन उनसे निकल नहीं पा रहा है। तो वो सोचते हैं, उनका लक्ष्य फिक्स नहीं होता। उनका क्या है कि 1 साल में सोचते हैं कि भाई निकाल लूंगा, लेकिन फिर निकलता नहीं, फिर अगले साल सोचते हैं निकाल लूंगा। तो भाई अगर आपके बेसिक्स उतने मजबूत नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप उसके टाइम को बढ़ा लीजिए, तो 2 साल कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन निकलेगा। तो टाइम और रैंक दोनों चीज़ें देख लें कि भाई अंडर 100 रैंक लानी है तो आपको 4 साल चाहिए या 3 साल चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं पहले साल 10,000 रैंक लाए, दूसरे साल 2-3 हज़ार में आ गए, तीसरे साल 100 के नीचे आ गए। तो इस तरह से अपना टारगेट रख सकते हैं। और इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है।
किसी को एमटेक करना होता है, किसी को पीएसयू में जॉब करनी है, किसी को गेट तो एक ऑप्शन लेके चलते हैं लेकिन आईईएस वगैरह करना होता है। तो ये भी अपना देख लें। तो लक्ष्य में तीनों चीजें, कितनी रैंक लानी है, एमटेक करना है, पीएसयू में जाना है, आईईएस जाना है, और टाइम अपना देख लें, जो भी वो ठीक लगता है वो करें। दूसरी चीज है, आपको जब आप पढ़ाई करेंगे तो लोग क्या करते हैं कि भाई सीधे थर्ड ईयर की किताब उठा ली और पढ़ने लगे, फिर वो समझ में नहीं आता, समझ में आता भी है तो बहुत टाइम लेता है। बेसिक्स पर ध्यान दें। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज है इसका बेस कहां पर है। अभी गेट का पेपर हुआ था, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो 11वीं 12वीं का क्वेश्चन था, 11वीं के लेवल का क्वेश्चन भी उसमें आ रहा है। तो 11वीं के लेवल का अगर क्वेश्चन आ रहा है और वही आपके गेट का सिलेबस भी है, गेट के सिलेबस में वो कवर हो रहा है 11वीं का भी, तो कई बार लोगों के बेसिस क्लियर नहीं होते हैं और वो सीधे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का पढ़ रहे हैं, तो वो काफी टाइम लेंगे। इससे अच्छा सबसे पहले आप, जैसे मैकेनिकल है तो 11th का, इलेक्ट्रिकल वगैरह है तो 12th का, ये सिलेबस जरूर पढ़ लें। और कहाँ से पढ़ें? ज्यादा ना पढ़ें, बस एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें एक बार। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैंने खुद बीटेक में जाके दूसरे तीसरे ईयर में एनसीईआरटी पढ़ी थी 11वीं की, दोनों किताबें, तो उससे बेसिक क्लियर हो गया। बेसिक क्लियर होगा तो फिर आपको आगे सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। अब जिसको पता ही नहीं होगा भाई 1 2 3 4 से गिनती 100 तक होती भी है, वो कैसे 5 और 5 जोड़ लेगा, कैसे 8 में 10 जोड़ लेगा। तो बेसिक्स पहले जरूरी हैं। अगर आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए, सीधे कोचिंग में चले गए, सीधे कोई टफ सी किताब पकड़ ली और उसके ऊपर पहुंच गए तो दिक्कत होगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आप रट लेंगे कि भाई ये फॉर्मूला लगाओ, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, तो उसका कोई फायदा नहीं। तीसरी चीज, पढ़ाई कब करें? पढ़ाई कब करें? अब कुछ लोग हैं भाई पढ़ना है, गेट निकालना है, पूरे साल पढ़ना है, भाई हर समय पढ़ना है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई इतना सिलेबस नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ना है। सिलेबस इतना है कि आप 4 घंटे भी अगर दिमाग से पढ़ लें और रोज पढ़ लें तो सिलेबस कम पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको कोचिंग सेंटर की इतनी मोटी मोटी किताबें और अलग अलग रेफरेंस बुक, अलग अलग गाइड, तो ये सारा अगर इकट्ठा कर लेंगे, अलग अलग टाइप के लेक्चर, ये सब पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो भाई सिलेबस इतना लगेगा कि भाई कभी नहीं होगा, समंदर जैसा लगेगा। तो सिलेबस आपका एक फिक्स है, ये सबसे पहले देख लें। सिलेबस फिक्स हो गया तो पढ़ना भी फिक्स हो गया, इसको समझें। दिन में 4 घंटे 5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग में कुछ घुसेगा भी नहीं। तो इसलिए 8 से कम घंटा पढ़ने का टारगेट बनाएं और 5 या 6 घंटे से ज्यादा, ये भी नहीं कि पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल। तो पढ़ाई कब करें? अब इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, दिन भर तो अपना खेला कूदा, मस्ती किया, दोस्तों के साथ घूमे, और फिर रात में जब कोई नहीं मिला चारों तरफ, फिर आंखें खोल खोल के पढ़ रहे हैं, आंखें मल मल के पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते किताब के ऊपर सो गए। तो भैया ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। तो देर रात तक ना तो पढ़ना है और ना ही सुबह जल्दी उठकर मन मार कर पढ़ना है। तो दोनों चीजें ध्यान रखें कि भाई देर रात तक नहीं पढ़ना। देर रात तक पढ़ोगे नींद आएगी, न कुछ दिमाग में घुसेगा, न समझ में आएगा, कोई फायदा नहीं उसका। अपना जब दिमाग ठीक है, जब काम कर रहा है दिमाग, तब पढ़ें। चाहे 4 घंटे दिमाग सही से काम करे, लेकिन 4 ही घंटे पढ़ें। तो इस तरह से आप
6 से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं जब ठीक हो दिमाग, रेस्ट में हो, पूरा रेस्ट लेकर पढ़े। और चौथी चीज, समय ना गवाएं। ये तो बहुत सरल लग रहा होगा आपको, भाई ये तो नियम है ही है, ये तो हर जगह हर कोई कहता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। समय आप कब कब गंवाते हैं कि भैया आज उसका बर्थडे है, कल उसकी शादी है, आज दिवाली है, परसों होली है, कल ईद है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपका, ये जो मनाना है त्यौहार वो तो आप मना लें, इसको मनाने को कोई मना ही नहीं, लेकिन इसके अलावा आपके पास काफ़ी टाइम रहता है जो आप इधर उधर जाने में और यारी दोस्ती निभाने के चक्कर में, रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में समय जो खराब करते हैं। दिवाली के 5-6 दिन होते हैं तो वो गए, होली के 3-4 दिन हुए वो गए। तो इस तरीके से समय को वेस्ट ना करें, कम से कम समय इन चीज़ों में लगाएं और दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि भाई मैंने गेट में इतनी रैंक लानी है तो उसके लिए मुझे अभी ये पढ़ना बाकी है, तो आज का ये टारगेट था, ये मैंने नहीं पढ़ा। तो वो दिमाग में रहेगा तभी आप ये समय गंवाना छोड़ सकते हैं। 5वां नियम आपका है खुलेआम पढ़े। जब कॉलेज में होते हैं बच्चे तो पढ़ने में थोड़ा सा छुप छुप कर पढ़ता है कोई, तो छुप कर पढ़ने की जरूरत नहीं है और थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कोई आएगा क्या कहेगा, किताबी पढ़ाकू, इस तरह की चीज़ें, इनसे कोई मतलब ना रखें। खुलेआम पढ़ें और कोई दिक्कत करे, डिस्टर्ब करे तो उसे भी कहें भाई टाइम है पढ़ ले, क्योंकि कल को नौकरी देने कोई साथ वाला नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए पढ़ें भी और अगर हो सके तो पढ़ाएं भी। कुछ चीज़ें पढ़ने से कम पढ़ाने से ज़्यादा क्लियर होती हैं। और अगला नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस। ये सबसे जरूरी चीज है। अगर आप सिलेबस नहीं देखते और पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया तो लगेगा कि गेट पता नहीं कितना बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट उठाए पढ़ने के लिए तो गेट का ऑनलाइन सिलेबस हर साल रिवाइज होता है, 1-8 टॉपिक उसमें एडिशन होता है या हटता रहता है। तो सिलेबस जरूर हर साल का गेट का देख लें। अगर सिलेबस देखेंगे उसके हिसाब से ही टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को कवर करना शुरू करें। सिलेबस से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिलेबस के बाद उसके साथ साथ ये भी देख ले कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी सब्जेक्ट की। क्योंकि कई बार लोग एक ही सब्जेक्ट को इतना पढ़ लेते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं रहता। हर एक टॉपिक 1 घंटे का है लगभग, और हर सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 10 टॉपिक है। तो 10 घंटे 10 दिन, इससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकता अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। और बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लें। बेसिक्स क्लियर क्या करने हैं, केवल 11 की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। मैकेनिकल वालों को, इलेक्ट्रिकल सीएस वाले अपना कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पढ़ लें, इलेक्ट्रिकल वाले 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लें। और एनसीईआरटी पढ़ने में आप इस लेवल पे आ गए हैं, 3 से 4 दिन में पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो एनसीईआरटी कोई बड़ा मुद्दा नहीं, बेसिक क्लियर कर ले सबसे पहले। 1 महीना लगे तो महीना लगा लो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के अपना 11वीं 12वीं का सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस हो गया। इसके बाद अगला जो नियम है वो है टेस्ट सीरीज। कोई भी एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें।
इससे क्या होगा, आपको एग्जाम का माहौल, एग्जाम में कैसे टाइम कंज्यूम करना है, कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है, इसके लिए कोई ना कोई टेस्ट सीरीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, और हो सके तो उनके शेड्यूल के हिसाब से नहीं भी टेस्ट दे पाएँ तो उनके लगभग उस शेड्यूल के हिसाब से, सारे टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूरी टेस्ट सीरीज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने निकालते हैं, 100 टेस्ट हैं तो 60 भी आपने किए तो आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा, और हर फॉर्मेट के टेस्ट हैं उसमें। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लें। इसके बाद अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और कामयाबी का रास्ता जो है वो है फॉरेन राइटर्स बुक। ये जरूर पढ़ें। इंडियन राइटर्स की पढ़ने को मना ही नहीं है, लेकिन फॉरेन राइटर्स की हर सब्जेक्ट की एक एक किताब तो जरूर पढ़ ही लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या फॉरेन राइटर है, क्या इंडियन राइटर है। इंडियन राइटर क्या है, ज़्यादातर तो ऐसे मैंने देखे हैं कि एक आदमी है, हर तरीके की उसने किताब लिखी है। तो उनकी इतनी ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादातर जो हमने किताबें देखी हैं, आगे अब कोई कर रहा हो तो अलग बात है, उनकी इतनी रिसर्च है नहीं इंडियन राइटर्स की। लेकिन फॉरेन राइटर क्या है, 3-3, 4-4 आदमी पूरी जिंदगी लगा के एक किताब लिखते हैं। तो इसलिए फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ के तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और गेट ऐसा लगेगा जैसे चुटकी का खेल। और इसमें बिल्कुल भी लैंग्वेज टफ नहीं होती, सिंपल लैंग्वेज रहती है। जो इंडियन वर्जन है उनके सिंपल लैंग्वेज रहती है और बहुत सरल अंग्रेजी है। तो इसलिए फॉरेन राइटर्स की कहीं पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ पढ़ लें, नहीं तो मार्केट से खरीद लें। किताबों पे थोड़ा बहुत खर्चा कर लें, कोचिंग वगैरह से अच्छा है किताबें खरीद लें। और आपका अगला नियम जो है, सिलेबस तो हो गया, सिलेबस चाबी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, काम का बहाना। ये उनके लिए है जिनका पहला पॉइंट क्लियर नहीं है। कुछ लोग कि भैया आज तो मैंने ये किया यार, अब आज कहाँ थकान हो गई, चलो कल पढ़ेंगे। तो इसके बहाने से पढ़ाई ना छोड़ें। काम हो गया, किसी के यहाँ जाना पड़ गया, दवाई लानी पड़ गई, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी चीज़ें ये सब हो सकती हैं, लेकिन इनसे पहले और इनके बाद तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और एक लगातार पढ़ाई के साथ कांटेक्ट में रहें, क्योंकि आपने अगर एक बार कोई चीज़ पढ़ ली तो वो उतनी जल्दी भूल भी सकते हैं। तो उसके लिए 10वां नियम जो है, रिवीजन एंड नोट्स किसके, सेल्फ। हर बार रिवीजन करें, हर बार खुद के नोट्स बनाएं और नोट्स को छोटा करते रहें। पहले जितना नोट्स बनेंगे उसके बाद उस सब्जेक्ट को 3 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे तो फिर और छोटे हो जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट पहले पूरे किताब से पढ़ें, कहीं से कोई लेक्चर मिल जाए लेक्चर से पढ़ें, क्लास में पढ़ लें। उसके बाद उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये रिवाइज बार बार करें, कम से कम 2-3 बार रिवीजन आपको एक बार पढ़ने के बाद करना पड़ेगा। 4 बार एक सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो दिमाग में सही तरीके से बैठेगा। तो ये कुछ नियम है। एक सबसे मुख्य नियम जो है इसमें यह है कि भूख लगे तो खाना खाएं, नींद आए तो सो जाएं। इसका मतलब क्या है भाई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। कोई भी आदमी भूख लगे तो रोक लेता है, नींद आए तो जबरदस्ती उठा रहता है और पढ़ाई करने की कोशिश करता है। तो दिमाग का संतुलित रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जब भी भूख लग रही है, मतलब तुम्हें नहीं लग रही है, तुम्हारे शरीर को लग रही है, उसको ये मान के चले कि भाई शरीर को भूख की या नींद की जरूरत है। तो जब तक शरीर ठीक नहीं रहेगा
तब तक दिमाग ठीक नहीं रहेगा, और दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ाई भी होना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई होना मुश्किल हो गया तो वही गाइड कैसे निकलेगा। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहें, एक्सरसाइज वगैरह 1 घंटा 2 घंटा करने को मैं नहीं कह रहा, लेकिन चलते फिरते रहें, घूमते रहें इधर उधर, शरीर को चलायमान अवस्था में रखें, जिससे ठीक रहेंगे। और अगर हो सके तो आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर कर लें। धन्यवाद।